हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं कि जो लास्ट वीडियो लेक्चर था हमारा वो था सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसके एक्सरसाइज नंबर 9.1 के हमने 8 क्वेश्चंस जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमें 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और हम फटाफट शुरू करते हैं कि 9th क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करना है इसमें। सो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building, right? So question ये कह रहा है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है और एक टावर है, राइट? पहले हम बिल्डिंग के बेस से टावर के टॉप को देख रहे हैं, राइट? एंड देन हम टावर के बेस से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। हमारे पास जो टावर की हाइट है वो हमें गिवन है, दैट इज 50 मीटर। ए बी सी एंड डी हमें बिल्डिंग की हाइट जो है वो फाइंड करनी है, राइट? बट इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमें दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है? एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री हमारा, राइट? और जो सेकंड एंगल है हमारा वो क्या है, दैट इज 60 डिग्री, यानी कि फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर की जो एलिवेशन एंगल है दैट इज 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री, राइट? अब हमें क्या फाइंड करनी है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग, राइट? ये जो है ये हमारा टावर है, ये जो है ये हमारा बिल्डिंग है, ओके? सो हमें क्या करना है, हमें कंसीडर करना है सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी ओवर ए सी, ए बी ओवर ए सी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ए बी क्या है हमारे पास? 50 ओवर ए सी, मीन्स ए सी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई √3, 50 डिवाइडेड बाई √3। यहां से ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? 50 डिवाइडेड बाई √3, राइट? अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। नाउ लेट ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, राइट? इस ट्रायंगल के अंदर क्या है हमारे पास? tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CD बाय बेस AC, ओके? tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल टू CD जो कि हमें फाइंड आउट करना है, AC जो अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया है, दैट इज 50/√3। √3 जो है हमारा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, राइट? अब हम क्या कर देंगे इसको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 50 into 1, 50 इक्वल टू √3 into √3, 3CD, 3CD, therefore 50/3 इक्वल टू CD, 50/3 इक्वल टू CD, राइट? यानी कि जो आपकी बिल्डिंग की हाइट है वो क्या आ गया? CD इक्वल टू 50/3 मीटर, है ना? इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3, 5 minus 3 2, 0, 3 6 जा 18, 2.0, 3 6 जा 18, 2 0, 3 6 जा 18। ये जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ चुका है, राइट? जो कि बार बार 666 रिपीट हो जाएगा। सो इसको हम क्या कह सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 16.67 मीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? सो ये क्या है हमारा? हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1, ओके? सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, राइट? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles
एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, देखते हैं फटाफट से इसको। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि जो दो पोल है वो रोड के दोनों तरफ सेम हाइट का पोल है, जिसकी जो रोड की जो विड्थ है हमारी वो दी हुई है 80 मीटर, 80 मीटर, राइट। एंड इसकी जो हाइट है पोल की दैट इज h, दोनों पोल की हाइट जो है वो हमारा सेम दिया हुआ है, सेम हाइट है, h हाइट है, राइट। कह रहे हैं कि इस रोड पे कहीं पे एक पॉइंट है जहां से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री और दूसरे का क्या है 60 डिग्री, राइट। सपोज यहां पे हम एक पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक है। अगर यहां से हम इस राइट साइड वाले पोल को देखते हैं तो सपोज एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारा वो हो रहा है दैट इज 30 डिग्री। एंड यहां से अगर हम लेफ्ट वाले पोल को देख रहे हैं तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री, राइट। ये जो है हमारा क्वेश्चन गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो ये जो पॉइंट P है वो पोल से कितनी दूरी पे है, दूसरा जो है हाइट जो है दोनों पोल की वो क्या है, राइट। इसकी नेमिंग कर लेते हैं A, B, C, D एंड P, ओके। अब हम क्या करते हैं, अगर आप देखो CP को मैं X कंसिडर कर लूं, CP को क्या ले लेते हैं X, तो ये जो PA है वो क्या हो जाएगा 80 माइनस x, 80 माइनस x, बिकॉज AC जो है वो पूरा 80 मीटर है, तो अगर एक लेंथ को हमने C से P तक को x कंसीडर कर लिया है तो PA क्या हो जाएगा 80 माइनस x, राइट। अब हम क्या लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP, राइट, क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय यानी परपेंडिकुलर बाय बेस AB बाय PA, AB बाय PA। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू AB क्या है हमारा h ओवर PA, PA क्या है 80 माइनस x, 80 माइनस x, राइट। यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस x बाय √3 इक्वल टू h। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जो दूसरा वाला ट्रायंगल है वो कंसीडर कर लेते हैं। सो इन ट्रायंगल CDP, इन ट्रायंगल CDP, ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस CD बाय बेस CP, ओके। सो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इज इक्वल टू CD क्या है हमारे पास h बाय CP क्या है x, मींस √3x इज इक्वल टू h। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखोगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों h के बराबर है, यानी कि आप क्या कर सकते हो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, राइट। सो हम क्या करते हैं इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, राइट। यानी कि यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस x बाय √3 इज इक्वल टू √3x, इज इक्वल टू √3x, क्योंकि दोनों h के बराबर है, राइट। अब क्या हो जाएगा √3 को आप राइट साइड लेके जाओ, √3 इंटू √3 3x हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा 80 माइनस x इज इक्वल टू 3x, ये माइनस x राइट साइड में जाके ऐड हो जाएगा, 80 इक्वल टू 3x प्लस x 4x मींस 80 by 4 equal to x, therefore x is equal to 80 by 4 20 मीटर, ओके। सो जो हमारा x है, जो पोल P पॉइंट है वो कितने दूरी पे है 20 मीटर फ्रॉम वन पोल एंड 60 मीटर फ्रॉम अनदर पोल, राइट। एक पोल से 20 मीटर की दूरी पे है और दूसरे पोल से 60 मीटर की दूरी पे है, x आ गया हमारा, राइट। अब हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ द पोल, ओके। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 2 में आपको क्या करना है x की वैल्यू पुट कर देनी है, राइट। सो यहां से क्या हो जाएगा पुट x इज इक्वल टू 20 मीटर इन सेकेंड इक्वेशन। सो यहां से क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू √3x, दैट मींस h इज इक्वल टू 20 √3
मीटर, 20√3 मीटर। सो ये क्या हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल हमारा क्या हो गया 20√3 मीटर। सो हमारा दोनों आंसर जो है वो आ चुका है जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था, राइट। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। Okay, so question number 11 कह रहा है that a TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree, right? So क्या पूछ रहे हैं हमसे, find the height of the tower and the width of the canal. Height of the tower and width of the canal, right? So question जो है उसका पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, जहां से हमें समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। ओके, सो जो ये हमारा डायग्राम है इसमें क्या कह रहे हैं, ये जो है हमारा ए बी जो है हमारा टावर है, ए बी क्या है टावर है, और ये कनाल के अपोजिट साइड है, और जस्ट कनाल के अपोजिट साइड दूसरे साइड से यानी कि डी से पहले हम इस टावर के टॉप को देख रहे हैं जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारा वो 60 डिग्री है, राइट। और जब हम 20 मीटर उसी पाथ पे पीछे आते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जा रहा है 30 डिग्री, राइट। हमें क्या पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है कनाल विड्थ, यानी कनाल विड्थ क्या होगा ए से डी, है ना, ये निकालना है हमें, और दूसरा क्या है हाइट ऑफ द टावर यानी कि ए बी। ये दो चीजें हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, राइट। अब क्या करो एडी को हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं, एडी को क्या कंसीडर कर लेते हैं एक्स, राइट, और एबी को क्या कंसीडर कर लेते हैं हम h, हाइट ऑफ द टावर, राइट। सो क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल ए बी डी tan 60 degree is equal to AB over AD means perpendicular by base tan 60 होती है √3 is equal to AB को हमने h कंसीडर किया है, AD हमारा x है, यानी कि therefore h is equal to √3x, h is equal to √3x, right। अब क्या ले लो आप इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी ओवर ए सी, ए बी ओवर ए सी, राइट। ये क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी ओवर ए सी मीन्स 1/√3 इज इक्वल टू ए बी यानी कि h बाई ए सी क्या हो जाएगा 20 प्लस x, 20 प्लस x, राइट। यहां से हो जाएगा 20 प्लस x बाई √3 इक्वल टू h। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये था इक्वेशन नंबर 1, राइट। अगेन ये दोनों वैल्यू h के बराबर है तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, राइट। दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास √3x इज इक्वल टू 20 प्लस x ओवर √3, √3x इज इक्वल टू 20 प्लस x बाई √3, √3 को आप इधर लाके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x, 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x, राइट। इस x को इधर लाके माइनस करेंगे तो क्या होगा 3x माइनस x, 2x इज इक्वल टू 20 means therefore x is equal to 20 by 2 means therefore x is equal to 10 मीटर। x क्या आ गया हमारे पास 10 मीटर। सो कैनाल विड्थ जो है वो हमारा आ चुका है, x equal to 10 क्या है हमारा कैनाल विड्थ, राइट। अब हमें क्या निकालना है हाइट निकालना है। सो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम पुट कर लेते हैं, राइट। सो नाउ पुट x is equal to 10 in first equation
यहां से क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू √3x यानी कि 10, दैट मींस h इज इक्वल टू 10√3 मीटर। सो ये क्या हो गया हमारे पास हाइट ऑफ द टावर, राइट। सो टावर की हाइट हमारी है 10√3 एंड कैनाल की जो विड्थ है दैट इज 10 मीटर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, राइट। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फ्रॉम the top of a 7-meter high building, from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Determine the height of the tower. Okay. So question number 12 में कह रहा है कि एक 7-meter high building से एक 7-meter high building से क्या कर रहे हैं हम, एक टावर के टॉप को और बॉटम को, राइट, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो यहां से हम टावर के टॉप को देख रहे हैं, ओके, एंड यहीं से हम टावर के बॉटम को भी देख रहे हैं, ओके। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल। सो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब आप नीचे से ऊपर को देखते हो तो ये होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब आप ऊपर से नीचे को देखते हो तो ये होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। सो क्या दिया हुआ है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो दिया हुआ है 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, राइट। ये सपोज हमारा बिल्डिंग है ए बी, ये टावर है हमारा सी बी, इसको हम एक पॉइंट लेते हैं ई, राइट। सो ये हमारा डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री ड्यू टू द अल्टरनेट एंगल, ड्यू टू द अल्टरनेट एंगल, राइट। सो सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीसी को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सो इन ट्रायंगल एबीसी 1045 डिग्री is equal to AB over AC, AB over AC, right? Perpendicular by base। 1045 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू AB कितना है 7 by AC। जब हम इसको सॉल्व करेंगे AC into 1 means AC इक्वल टू 7 मीटर, ओके। सो जो हमारा बिल्डिंग और टावर के बीच का जो गैप है AC वो हमें मिल चुका है, दैट इज 7 मीटर, ओके, दैट इज 7 मीटर, राइट। अब क्या करना है हमें, ट्रायंगल लेना है इन ट्रायंगल BED, इन ट्रायंगल BED, इन ट्रायंगल BED। अब आप देखोगे इस ट्रायंगल के अंदर तो जो BE होगा वो AC के बराबर होगा, BE इक्वल टू AC दैट इज इक्वल टू 7 मीटर, राइट। एंड जो AB होगा AB इक्वल टू CE, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 7 मीटर। यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा हमारे पास 7 मीटर हो जाएगा, राइट। सो हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, यहां से DE फाइंड करना है एंड इन दोनों को ऐड कर देना है, DE प्लस CE। यहां से हमारे पास टावर की जो कंप्लीट हाइट है वो मिल जाएगी। सो इन ट्रायंगल BED 1060 डिग्री इज इक्वल टू DE दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज BE। सो BE क्या है हमारे पास 7 मीटर, 1060 की वैल्यू √3 इक्वल टू DE ओवर BE इज 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 √3 इक्वल टू DE, 7 √3 इक्वल टू DE, राइट। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। हमें चाहिएगा हाइट ऑफ द केबल टावर, therefore total height of cable tower is equal to CE plus DE, CE plus DE, right। so यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, CE क्या है that is 7 plus DE क्या है हमारे पास 7 √3, 7 √3।
सो हम इसमें से अगर हम 7 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 रूट 3 प्लस 1 मीटर. So this is the height of the cable tower. Height of the cable tower. ये आ गया सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का. ओके राइट. सो हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा. ओके सो 13 कह रहे हैं एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू सीप्स आर 30 degree and 45 degree. If one sheep is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two sheeps. दो sheep के बीच का हमें यहाँ पे distance find out करना है. Okay? So question number 13 में suppose ये हमारा एक लाइट हाउस है. ओके इस लाइट हाउस के टॉप से आप दो शीप को देख रहे हो जो कि दोनों एक दूसरे के पीछे है. एक के पीछे जो है आपकी वो क्या है, दूसरी शीप है. राइट. सो अगर आप इसको कह रहे हो S1 और इसको कह रहे हो S2, शीप 1 एंड शीप 2, ये क्या है आपका A एंड B, दैट इज हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर. यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्योंकि आप टॉप से लाइट हाउस के टॉप से जो आपका शिप है उसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो. ठीक है. सो क्या कह रहे हैं यहाँ पे एंगल क्या है हमारे पास, दैट इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. राइट. 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो जो आपका दूर है शिप उसका एंगल क्या होगा, छोटा होगा, दैट इज 30 डिग्री. एंड जो नियर बाई है उसका एंगल क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा, दैट इज 45 डिग्री. 45 डिग्री. ओके. सो यहाँ पे अगर हम ऑल्टरनेट एंगल लगाएं तो हमारा S1 के पास जो एंगल होगा दैट इज 30 डिग्री एंड जो S2 के पास जो एंगल होगा दैट इज 45 डिग्री एंड हाइट ऑफ द टावर इज 75 मीटर. ये हमें गिवन है, हाइट ऑफ द टावर इज 75 मीटर. हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सी. इनके बीच S1 S2 के बीच की दूरी है वो हमें क्या करनी है इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है. राइट. अब क्या करना है हमें, अब अगर निकालते हैं एक ट्रायंगल, अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो हमारे पास AS2 आ जाएगा. राइट. एक बिगर ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, AS1 आ जाएगा, और AS1 में से AS2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास S1 S2 आ जाएगा. ठीक है. सो फटाफट से इसको करते हैं. सबसे पहले तो लेते हैं इन ट्रायंगल AB एंड S2, AB S2, right? Tan 45 degree, tan 45 degree is equal to perpendicular by base. Perpendicular is AB by base क्या है हमारे पास, AS2. Okay? So tan 45, 1 equal to AB is 75 by AS2. 75 by AS2. Okay? So यहाँ पे AS2 क्या हो जाएगा, AS2 इक्वल टू 75 मीटर. राइट. सो ये जो है हमारा आ चुका है कितना, 75 मीटर. ओके. नाउ इन ट्रायंगल ABS1, ABS1, tan 30 degree is equal to perpendicular is AB by base AS1, AB by AS1, tan 30 degree means 1 by root 3 is equal to AB is 75 over AS1, 75 over AS1. अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, AS1 into 1, AS1 equal to 75 root 3 मीटर. 75 root 3 मीटर. ओके. सो ये पूरा डिस्टेंस है हमारा, ये क्या आ चुका है, 75 रूट 3 मीटर. ओके. सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है हमारा वो क्या है, S1 S2. वो क्या होगा, इस टोटल में से इसको हमने क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है. राइट. सो यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन बोथ
इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75 मीटर। 75 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर। सो ये क्या है, हमारा आंसर है। ओके, ये क्या है, हमारा आंसर है 75√3 माइनस 1 मीटर। ये है डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेट्स, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। So question number 14 कह रहे हैं, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloons during the interval. Okay, so ये क्या है, ग्राउंड से 1.2 मीटर टॉल गर्ल जो है वो ऑब्जर्व कर रही है एक बैलून, राइट। सो पहले जो बैलून है आपका, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है, सपोज ये बैलून है, इसका एंगल ऑफ जो एलिवेशन है आपका दैट इज 60 डिग्री है, राइट। आफ्टर सम टाइम बलून जो है वो मूव हो गया है और यहां पे पहुंच गया, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अब हो चुका है रिड्यूस होकर, दैट इज 30 डिग्री। ओके, सो हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बैलून। डिस्टेंस मूव्ड बाय द बैलून ग्राउंड से, जबकि बैलून की जो हाइट है वो है 88.2 मीटर। 88.2 मीटर। बट एंगल ऑफ एलिवेशन जो हम ले रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं, आई ऑफ द, फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल, यानी कि 1.2 मीटर अबव द ग्राउंड। 1.2 मीटर अबव द ग्राउंड। सो एक्चुअल में इस ट्रायंगल के अंदर जो हमें हाइट कंसीडर करना है वो 88.2 माइनस 1.2 दैट इज 87 मीटर। क्या हो जाएगा हाइट हमारे पास इस ट्रायंगल के लिए, 87 मीटर। 87 मीटर, राइट। ए बी सी डी एंड ई, ये हमने पॉइंट सारे ले ली। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC ओवर AB। BC ओवर AB, tan 60 इज इक्वल टू BC ओवर AB। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू BC क्या है हमारे पास, 87 ओवर AB। 87 ओवर AB, राइट। यहां से क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 87 बाय √3। 87 बाय √3। ओके, डिनोमिनेटर में √3 है, अगर हम इसको रेशनलाइज करें √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 87 √3 बाय √3 into √3 3। ओके, therefore AB is equal to 87 by 3√3। सो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। Therefore AB is equal to 29√3 मीटर। 29√3 मीटर। ये हमारा ये डिस्टेंस आ गया AB का, दैट इज 29√3 मीटर, राइट। 29√3 मीटर। ओके, अब ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AED। इन ट्रायंगल AED। नाउ इन ट्रायंगल AED क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू
perpendicular, that is DE by base AD, DE by AD, right? tan 30 की वैल्यू 1/√3 is equal to DE क्या होगा 87 by AD। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा AD is equal to 87√3 मीटर, AD equal to 87√3 मीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज 87√3 मीटर। ओके, हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बैलून मींस BD चाहिए, हमें क्या चाहिए B से D तक जो हमारा मूवमेंट हुआ। ओके, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस BD is equal to AD minus AB, AD minus AB, AD क्या है हमारे पास 87√3 minus 29√3। ओके, ये हो जाएगा 87 minus 29√3, 87 minus 29√3, √3 हमने कॉमन ले लिया है, 17 minus 9 8, 7 minus 2 5, 58√3 meter। So this is the final answer, 58√3 meter. This is the distance moved by the balloon, distance moved by the balloon। Okay, so हमारा next जो question है that is question number 15। So question number 15 क्या कह रहे हैं, a straight highway leads to the foot of the tower, a man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point। Okay, पहले इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमारे पास सपोज ये एक टावर है और इसके टॉप से हम एक कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि फुट ऑफ द टावर की तरफ अप्रोच कर रही है। इनिशियली जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज 30 डिग्री, दैट इज 30 degree, right? But after 6 seconds the angle of depression is, after 6 seconds the angle of depression is 60 degree, right? A B C D। okay, अगर ये 60 है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री और ऑल्टरनेट एंगल से ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, राइट? ओके, अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि C से A तक पहुंचने में जो कार को कितना टाइम लगेगा, जबकि D से C तक आने में जो टाइम लगा है दैट इज 6 सेकेंड। ये कितना लगा है 6 सेकेंड। ओके, सो C से A तक के लिए कितना टाइम लगेगा, राइट? जबकि कार की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, सो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें CD फाइंड करना होगा जिससे कि पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस कार को मूव करने में 6 सेकेंड का टाइम लगा। उसके बाद हमें AC निकालना होगा जिससे ये पता चल जाएगा कि इतने डिस्टेंस को कवर करने में कार को कितना टाइम लगेगा, राइट? तो सबसे पहले जो हम क्या कंसीडर करेंगे इसके अंदर, ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, राइट? सो सपोज हम इसको ले लेते हैं AB को H, राइट? AC को हम ले लेते हैं X, AC को क्या ले लेते हैं X, राइट? सो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AB by base AC, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू AB को हमने क्या कंसीडर किया है H और AC को क्या रेट किया है हमने
x, right? Means therefore h is equal to root 3x, h is equal to root 3x, right? अब हमें क्या करना है, लेना है जो बिगर ट्राइंगल है हमारा, इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, राइट? 10-30 degree, 10-30 degree is equal to, perpendicular is AB by AD, AB by AD, right? So क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 10-30 is 1 by root 3 is equal to, what is AB? AB is H over AD, H over AD, right? So h क्या है हमारे पास, रूट 3x, h क्या है हमारे पास यहाँ पे रूट 3x, फ्रॉम 1 जहां पे h है वहां पे हम क्या प्लेस कर देते हैं, रूट 3x, राइट? सो 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3x बाय AD, रूट 3x बाय AD, राइट? फ्रॉम 1, राइट? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD into 1, AD equal to root 3 into root 3, 3x, AD equal to 3x. So ये जो AD है हमारा, ये पूरा का पूरा क्या आ गया, लेंथ 3x आ गया, AD जो है वो क्या हो गया, 3x. अब AC क्या है हमारे पास, रेट किया था x, तो DC क्या हो जाएगा, 3x minus x, that will be 2x, that will be 2x. Therefore DC equal to AD minus AC means 3x minus x, that is equal to 2x. Okay, so यहाँ पे 2x डिस्टेंस कवर करने में कार ने कितना टाइम लिया था, 6 सेकेंड, राइट? सो x डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है. 2x डिस्टेंस को कवर करने में अगर कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो 6 सेकेंड लगेगा, तो x के लिए क्या होगा, उसका हाफ, यानी कि 3 सेकेंड में जो कार है वो C से A तक पहुंच जाएगी, राइट? सो हम इसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, 2x डिस्टेंस को कवर करने में कार को कितना टाइम लगा है, 6 सेकेंड. देयरफॉर x डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या लग जाएगा, 6/2 सेकेंड. देयरफॉर x डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम लग जाएगा हमारे पास 3 सेकेंड, राइट? सो x डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, 3 सेकेंड. सो जो हमारा आंसर है वो क्या आ गया, 3 सेकेंड. ओके, सो 3 सेकेंड में जो कार है वो C पॉइंट से A तक रीच कर जाएगी, राइट? ये क्वेश्चन नंबर 15. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16. So कह रहे the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and is the same in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. यहाँ पे हमें क्या करना है, टावर की हाइट को 6 मीटर प्रूव करना है. ओके, सो कह रहे कि टावर से के फुट से 4 मीटर की दूरी से पहले हमने इसको टॉप को देखा, फिर हम यहां से थोड़ा और दूर गए, दिस टाइम 9 मीटर. ओके, A, B, C and D, राइट? जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या दिया हुआ है, दोनों का एंगल का जो सम है एंगल ऑफ एलिवेशन का, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट? और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, राइट? सो अगर हम इस एंगल को थीटा कंसीडर करते हैं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, राइट? सो इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, tan theta is equal to AB over AC, AB over AC means
tan थीटा इज इक्वल टू AB बाय AC क्या है हमारे पास 4, राइट। देन इन ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, बिकॉज एंगल यहाँ पे क्या है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB बाय AD, राइट। tan 90 माइनस थीटा जो है वो होता है हमारा cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा इज इक्वल टू AB ओवर 9, राइट। यहाँ पे आप लिख लो therefore tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, राइट। अब क्या हो जाएगा पर हमारे पास cot थीटा है AB बाई 9, सो tan थीटा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, therefore tan थीटा इक्वल टू 9 बाय AB। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। दोनों क्या है tan थीटा की वैल्यू है, सो दोनों क्या कर देते हैं इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग 1 and 2, राइट। सो क्या हो जाएगा हमारे पास AB बाई 4 इक्वल टू 9 बाय AB। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, AB इंटू AB क्या हो जाना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 36, 9 इंटू 4 36, therefore AB is equal to under root 36, under root 36 means under root 36 is equal to 6, means therefore H is equal to means AB equal to 6 मीटर। यही हमें प्रूव करना था, hence proved, ये हमें प्रूव करना था इस टावर की हाइट जो है वो कितनी है 6 मीटर की है, राइट। सो ये है आपका इस एक्सरसाइज का ये था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, सो इसमें हमने 9.1 में हमने देखा कि किस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे। कहीं पे आपको हाइट फाइंड करना था तो कहीं पे आपको डिस्टेंस फाइंड करना था, राइट। ओके, सो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से कम 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें एग्जाम में। सो इसके सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लें, राइट। इसके जो है एग्जाम्पल्स में एक क्वेश्चन जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको आपको अभी करा देते हैं। सो कह रहे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the bank, find the width of the river. Find the width of the river, right? So basically क्या कह रहा है, एक रिवर के ऊपर ब्रिज है, ब्रिज पे हम कहीं पे खड़े हैं, ब्रिज की जो हाइट है वो रिवर से कितनी है 3 मीटर ऊपर है, और हम क्या करें उस ब्रिज पे खड़े होकर रिवर के दोनों एंड को देख रहे हैं। एक एंड का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज 30 डिग्री और दूसरे एंड का क्या है 45 डिग्री। हमसे पूछ क्या रहा है विड्थ ऑफ द रिवर, क्या पूछ रहा है हमसे विड्थ ऑफ द रिवर, राइट। सो समहाउ यहां पे ब्रिज है हमारा, यहां से हम क्या कर रहे हैं एक रिवर के एक एंड को और यहां से दूसरे एंड को देख रहे हैं, ठीक है। ये जो है सपोज हमारी विड्थ ऑफ द रिवर है, इसकी जो हाइट है वो हमें दी हुई है दैट इज 3 मीटर, ओके। ए बी सी इस पॉइंट को हम लेते हैं डी। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमें दी हुई है, ये है 45 डिग्री और ये है 30 डिग्री, ओके। सो एक एंड को हम देख रहे हैं एट 30 डिग्री के एंगल पे और दूसरे एंड को कहां से देख रहे हैं एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से 45 डिग्री, अगर ये 30 है तो ये ऑल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री, राइट। सो आपको क्या करना है, सिंपल है वैसे, tan थीटा लगाइए आप, AD निकल जाएगा, इस ट्रायंगल में tan थीटा लगाइएगा तो BD निकल जाएगा, और हमें चाहिए AB, हमें चाहिए विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर, राइट, AB। सो AD क्या हो जाएगा AD प्लस DB, AD प्लस DB, राइट।
So in triangle ACD, tan 30 degree is equal to perpendicular over base CD over AD, right? So tan 30 is equal to 1 by root 3 is equal to CD की वैल्यू हमें दी हुई है 3 by AD, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा AD इक्वल टू 3 रूट 3 मीटर, AD इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3 रूट 3 मीटर, राइट? अब दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल BCD, ओके? सो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CD by BD, यहां से क्या हो जाएगा tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू CD क्या है हमारे पास 3 ओवर BD, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा BD इक्वल टू 3 मीटर, राइट? सो हमें क्या चाहिए फाइनली, हमें चाहिए AB, क्या चाहिए AB इक्वल टू क्या हो जाएगा AD प्लस BD, therefore AB इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास AB कितना है 3√3 प्लस 3, ओके? इसमें से अगर आप 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। सो ये क्या आ गया आपके पास width of the river, राइट? सो हमारा यहाँ से रिवर का width जो है वो आ चुका है 3 into √3 plus 1 मीटर, राइट? ओके, सो ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस इसके कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। सो अगर आपको इस चैप्टर में या कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चंस जो आपको लग रहा है कहीं से और आप किसी इंटरनेट से कहीं से आपको मिलता है कहीं पे, या कोई सैंपल पेपर वगैरह अगर आप कर रहे हैं, तो अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, राइट? हम उसको सॉल्व करा देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो, एक नई वीडियो बनाकर, ओके? सो आप लोग क्या कीजिए, इसे देखिए और अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, राइट? और जो भी डाउट है उसे कमेंट जरूर कीजिए, ओके? सो थैंक यू, बाय बाय।